चाबी चाबी कहाँ है? चाबी कहाँ है? में डाल लियो क्या चाबी साला सब? अब कैसे सब? चाबी कहाँ है? इमेजिन देयर आर 1000 एस्पिरेंट्स. उनमें से 900 एस्पिरेंट्स के पास टाइम ही नहीं होता है कि वो PYQ देख पाएँ. वो बस बुक्स पढ़ के चले जाते हैं एग्ज़ाम देने. आपका कंपटीशन उन 900 से है ही नहीं. सिर्फ 100 एस्पिरेंट्स हैं जो PYQ देखते हैं बेसिकली. उनमें से 95 PYQ सॉल्व करने में गलती कर देते हैं. मतलब जैसे करना चाहिए वैसे नहीं कर पाते हैं. सिर्फ वो 25 ईयर्स वाला बुक निकाल कर PYQs को सॉल्व कर लेना जस्ट बिफोर प्रीलिम्स, इट विल नॉट हेल्प इन द रियल एग्जाम. इंस्टेड आपको PYQs रेगुलरली करना है डिसिप्लिन के साथ, जिसमें ये एक्सेल शीट एक्सट्रीमली यूजफुल है. आई विल एक्सप्लेन व्हाट दिस एक्सेल शीट इज एंड हाउ टू यूज इट टू डोमिनेट द UPSC सीन. हेलो एंड वेलकम, दिस इज UPSC ओवरसिंप्लिफाइड. लेट्स बिगिन. PYQs करने के 3 पिलर्स हैं. पिलर 1, सॉल्विंग द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. ये 95 लोग जो मैंने बताया अभी स्टार्टिंग में, वो लोग ये चीज़ करते हैं और सीधा एग्ज़ाम देने चले जाते हैं. डू नॉट बी वन ऑफ देम. आपको पिलर 2 एंड 3 भी करना होगा. पिलर 2 क्या है? पिलर 2 है नोटिंग डाउन द थीम एंड टॉपिक ऑफ दैट क्वेश्चन. सिर्फ PYQ सॉल्व करना काफ़ी नहीं है. आपको वो टॉपिक किस टॉपिक से आया है वो टॉपिक आपको एक जगह पर लिखना होगा. वो इसलिए बिकॉज UPSC में क्वेश्चंस वेरी वेरी रेयरली रिपीट होते हैं, बट टॉपिक्स एकदम फ्रीक्वेंटली रिपीट होते हैं. UPSC के कुछ फेवरेट टॉपिक्स हैं इन एवरी सब्जेक्ट. मतलब सब्जेक्ट है उसके अंदर टॉपिक है, उसके अंदर सब टॉपिक है. कुछ सब टॉपिक्स एकदम फेवरेट्स हैं UPSC के. एंड भले एग्जामिनर्स चेंज भी हो जाते हैं तो भी UPSC का वो फेवरेट है तो है. फॉर एग्जाम्पल फॉर ईयर्स बुद्धिज्म था वो एक फेवरेट टॉपिक. अभी विजयनगर है एंशिएंट में. अगर देखा जाए तो हर सब्जेक्ट में ऐसे कुछ फेवरेट टॉपिक्स हैं. आपको ये सब चीज़ नोट डाउन करते जाना है, बट इन अ वेरी वेल डिज़ाइन मैनर. वहाँ पर ये एक्सेल शीट जो मैंने मेंशन किया वो काम आता है. पिलर 3 क्या है? पिलर 3, यू मस्ट इंक्लूड द इनकरेक्ट ऑप्शंस एज वेल. बेसिकली क्वेश्चन में अलग अलग की पॉइंट्स होते हैं. मतलब अगर आप जब PYQ सॉल्व करते हो तो आप उसमें सिर्फ करेक्ट आंसर पे फोकस्ड रह जाते हो कि इसमें से करेक्ट क्या था, गलत पे ध्यान ही नहीं देते. बट एक UPSC एग्जामिनर बहुत सोच समझ कर ही डिसाइड करता है कि गलत ऑप्शंस कौन कौन से देने हैं. देर गोज अ लॉट ऑफ वर्क इन डिसाइडिंग इवन द रॉन्ग ऑप्शंस. सो बहुत बार UPSC क्या करता है ना, उन रॉन्ग ऑप्शंस से क्वेश्चन पूछ देता है इन द कमिंग ईयर्स. ये मैंने कई बार होते हुए देखा है. एंड दैट इज़ वाई आप गलत ऑप्शन को भी नहीं छोड़ सकते हो. हम लोग अभी यहाँ पे देखेंगे सारे बहुत 1-2 एग्जाम्पल्स देखेंगे जो बहुत स्टैंडर्ड एग्जाम्पल्स हैं ऑफ रिपीटिशन. मैं उसमें ये भी दिखाऊंगा कि गलत ऑप्शन को भी रिपीट किया है UPSC ने. सो आपको वो भी नहीं छोड़ना है. देन अगेन जब भी ये PYQ का डिस्कशन आता है देन यू फोक्स हैव आस्क्ड मी सम क्वेश्चंस. सबसे कॉमन 2 क्वेश्चन है वो मैं यहाँ पे डील कर लेता हूँ तुरंत में. सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कितने ईयर्स का PYQ करना है. सिविल सर्विसेज लास्ट 10 ईयर्स का करना है. मतलब 2024 अगर आप टारगेट कर रहे हो तो 2013 या 2014 से आप पिक कर लो. एंड UPSC के जो अदर एग्जाम्स होते हैं उसमें उसके लास्ट 4 ईयर्स का आपको करना है. नेक्स्ट कॉमन क्वेश्चन ये आ जाता है इसी के बाद कि वो कौन से एग्जाम्स है UPSC के जिसके लास्ट 4 ईयर्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करना है. द आंसर इज NDA, CDS, CAPF, जियो साइंटिस्ट, इंजीनियरिंग सर्विसेज. ओके, सो हाउ डू वी लिंक इट टू वाइड स्कोप? आई पोस्ट one topic from PYQs on my Telegram channel every single day. The link to join the Telegram channel is in the description. If you are new to this channel and want to know what wide scope really is, तो मैं टॉप राइट में वो वीडियो का लिंक डाल दे रहा हूँ. आप उस पर जाकर देख सकते हो. उसमें मैंने एक्सप्लेन किया है काफ़ी डिटेल में वाइड स्कोप है क्या, उसका अप्रोच क्या है एंड कैसे उसे हम लोग डेली रूटीन में ऐड कर सकते हैं. ऑल ऑफ दैट मैंने डिस्कस किया उस वीडियो में. बट जो लोग ऑलरेडी देख चुके हैं उन सीधा मैं उसमें बढ़ रहा हूँ आगे. तो डेली रूटीन में जो 8 घंटे का 7.5 घंटे का हम लोगों ने जो रूटीन बनाया था उसमें 1.5 आवर्स हम लोगों ने डेडिकेट किया था फॉर वाइड स्कोप. राइट, उसमें न्यूज़पेपर रीडिंग, डॉक्यूमेंट्री वॉचिंग, विकीपीडिया हॉपिंग, सो मेनी थिंग्स उसमें आ जाता है. राइट, उसी का पार्ट है PYQ एज वेल. बट PYQ को उसमें से सिर्फ 15 मिनट्स देना है डेली मैक्सिमम, और वो डेली देना है आपको. यू कैन नॉट एस्केप इट. ओके, आप कैसे भी कर सकते हो. आप फ़ोन में कर सकते हो, आप लैपटॉप में या फिजिकल वे में भी कर सकते हो, आपको जैसे मिले. बट PYQs करना है. फॉर एग्जाम्पल 15 मिनट्स में आप 5 to 10 क्वेश्चन कर सकते हो. ओके, बट 15 मिनट्स ही देना है, नॉट मोर देन दैट. बट ये मत करना कि मैं एंड में कर लूँगा. अगर आप वो एंड के लिए बचाओगे ना तो फिर नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाता है. ये मैंने कई के साथ ये इश्यूज़ देखा है. वो लोग फिर आप वो 900 लोगों में आ जाओगे, जो मैं नहीं चाह रहा. मैं चाह रहा हूँ कि ऑल माई सब्सक्राइबर्स
ऑल ऑफ यू गाइज शुड बी इन दैट 100 पीपल. वो 100 लोगों में होना चाहिए आप, आउट ऑफ 1000, ना कि वो 900 लोग जो लास्ट मोमेंट पे हड़बड़ी में करते हैं. ओके, सो ये तो ऑलरेडी इस्टेब्लिश हो गया कि PYQs इंपॉर्टेंट है, एंड ये भी इस्टेब्लिश हो गया कि क्वेश्चन रिपीट होते हैं. बट हम लोग फिर भी उसके लिए क्वेश्चन देख लेंगे कि किस तरह से रिपीट होता है. टॉपिक रिपीट होता है, एग्जैक्ट क्वेश्चन यूजुअली रिपीट नहीं होता है. एक्सेप्शन है, हम लोग वो भी देख लेंगे. बट प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम है एग्ज़ाम हो जाने के बाद ढूंढ लेना कि अच्छा ये क्वेश्चन तो 3 या 4 साल पहले इस पर्टिकुलर दूसरे एग्ज़ाम में आया था, या फिर 10 ईयर्स अगो सिविल सर्विसेज में ही आया था. वो करना बहुत काबिल तारीफ़ बात है नहीं. हमारा एम क्या है? हमारा एम है कि 2024 जब आप लिखो ना, तो आपको कुछ हेल्प हो उस एग्ज़ाम में बाय सॉल्विंग PYQs. दैट इज़ द टारगेट, नॉट आफ्टर द एग्ज़ाम कि कहाँ से आया वो ढूंढ पाना. कोई इट्स नॉट दैट यूजफुल एट ऑल. सो लेट्स टेक अ लुक एट सम ऑफ द क्वेश्चंस. CSE 2022 में क्वेश्चन आया था ऑन वैक्सीन्स, एंड इसमें आप देखो, इसमें लिखा है कोविशील्ड वॉज यूजिंग एन mRNA प्लेटफॉर्म. ये स्टेटमेंट गलत है, एंड बस आप यही एलिमिनेट करो, देन यू गेट द राइट आंसर. CDS 2022 में जस्ट अ फ्यू मंथ्स अगो सेम यही क्वेश्चन आया था इन अ मैच द फॉलोइंग टाइप ऑफ थिंग्स, करेक्टली मैच्ड बताना था. उसमें भी कोविशील्ड को ही mRNA लिखा हुआ था. सो ये गलत था. इसको एलिमिनेट करते ही आपका ये और ये तो एलिमिनेट हो जा रहा था. सो या तो 1 ओनली होता, नहीं तो 1 and 3 होता. ओके, सो आप देख रहे हो, अगर आप ये क्वेश्चन CDS का बना के गए होते, एंड नॉट जस्ट दैट, बनाने के बाद आप इसमें से एक एक चीज़ को गूगल करते, जिसे मैं बोलता हूँ वाइड स्कोप के लिए पढ़ना. वाइड स्कोप हॉपिंग करते अगर आप, जो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे भी करवाता हूँ. आप अगर ये सर्च किए होते इनएक्टिवेटेड पैथोजन बेस्ड वैक्सीन क्या होता है, वायरल वेक्टर वैक्सीन क्या होता है, तो ये क्वेश्चन आपका सही होता इन द एग्ज़ाम. NDA 2018 में उन्होंने पूछा था कि सबसे बड़ा एरिया किस टाइगर हैबिटेट का है. इसका आंसर नागार्जुन श्रीशैलम था. सेम यही क्वेश्चन NDA 2018 से CSE 2022 में आया, एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन. बट आप ये देखो, कॉर्बेट, रणथंबोर एंड सुंदरबन, 3 नए ऑप्शंस बस दे दिया उन्होंने. जस्ट वही क्वेश्चन, ऑलमोस्ट वही क्वेश्चन है, बस थोड़े से ऑप्शंस उन्होंने बदल दिया. CSE 2021 में ठीक उसी तरह से एक क्वेश्चन आया, बिस्फेनॉल A BPA. ये एक तरह का केमिकल है जो यूज़ होता है प्लास्टिक को हार्ड शेप देने के लिए. सो यहाँ पर इसका आंसर ऑब्वियसली पॉलीकार्बोनेट है. आपका जैसे लंच बॉक्सेस, टिफ़िन बॉक्सेस, पेंसिल बॉक्स, ये सब जो हार्ड प्लास्टिक है उसमें यूजुअली रहता है BPA. लंच बॉक्सेस आजकल अवॉइड करने लिख के आता है BPA फ्री लंच बॉक्स, इस टाइप का आप सुनोगे, न्यूज़ में रहता है. सो उन्होंने यहाँ पर पूछा, बट NDA 2016 में, दैट इज़ 5 years बिफोर दिस, वो ऑलरेडी एक बार बिस्फेनॉल A पूछ चुके हैं. इसमें भी 2 और 4 प्लास्टिक कॉफ़ी मग्स एंड प्लास्टिक वाटर स्टोरेज बॉटल्स. तो इसका आंसर C होता है इसमें. नेक्स्ट क्वेश्चन CSE 2022 का है. इसमें आप देखो, ये स्टेटमेंट 5 दिया हुआ है, अंडर 2 कोलिशन, राइट. ये ऑप्शन गलत है, इनकरेक्ट है फॉर CSE 2022 में. बट आप ये देखो, अंडर 2 कोलिशन ऑलरेडी CSE 2020 में आ चुका है. अंडर 2 कोलिशन एज चाइल्ड राइट्स. अगर आप सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में गलत ऑप्शन को भी देखे होते और सर्च किए होते, गूगल किए होते, या विकीपीडिया आर्टिकल पढ़े होते, या उनका अपना वेबसाइट पे जाके पढ़े होते कि वो कौन है बेसिकली, क्या ऑर्गेनाइजेशन है. ये चाइल्ड राइट्स से रिलेटेड नहीं है, ये तो क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है. अंडर 2 डिग्री सेल्सियस का बात हो रहा है यहाँ पे, क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन. अगर आप देखे होते देन यू वुड हैव नोन कि ये स्टेटमेंट गलत है, अगर आप सर्च किए होते तो. एंड अगर बस आप इसको एलिमिनेट करो तो आप देखो इसका करेक्ट आंसर आ जाता है. एक और क्वेश्चन हम लोग, लास्ट क्वेश्चन क्विकली देख लेते हैं. ब्लूफिन महसीर, अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किया है या क्या होता, तो बेसिकली प्रीवियस एग्जाम में जिसने भी ये क्वेश्चन बनाया होगा बेसिकली, एंड सर्च किया होगा महसीर क्या चीज़ है भाई, वो एक फ़िश है, ये चीज़ पता होता. एंड इफ़ यू वुड हैव सीन दिस क्वेश्चन, इफ़ यू वुड हैव नोन दिस क्वेश्चन एंड याद रह जाता आपको, तो CSE 2022 में डायरेक्टली उन्होंने पूछा कि ये इनमें से कौन सा बर्ड नहीं है. महसीर इज़ एक्चुअली नॉट अ बर्ड, इट्स अ फिश. सो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से डायरेक्टली नहीं आया, बट आपको करेक्ट इनकरेक्ट सारे ऑप्शंस पता होने चाहिए. एंड वो सारी चीज़ों को मैं क्या बोलता हूँ, कीवर्ड्स बोलता हूँ. कीवर्ड्स बोलो या एलिमेंट बोलो, कीवर्ड्स. तो इस क्वेश्चन में कितने कीवर्ड्स हैं? 3 गलत ऑप्शन है, राइट. इंडियन नाइट जार, स्पूनबिल, वाइट आइबिस. आपको ये तीनों भी सर्च करने हैं. ये UPSC का एग्जामिनर जब क्वेश्चन फ्रेम करता है, इवन जो रॉन्ग ऑप्शंस वो डालता है, उसके पीछे भी उसका कुछ थॉट प्रोसेस होता है. एंड दैट इज़ वाई रॉन्ग ऑप्शन से भी क्वेश्चंस रिपीट हो जाते हैं. दैट इज़ वाई यू नीड टू नो इवन द रॉन्ग, कि रॉन्ग चीज़ें क्या क्या हैं. ऑफकोर्स ये तीनों दीज आर बर्ड्स, बट आपको क्या फिर पढ़ना होगा इसके बारे में विकीपीडिया आर्टिकल मैं भेज दूंगा अपने ग्रुप में, कभी ना कभी तो भेजूंगा ही, मैं सारे भेजता हूँ. अगर आप फॉलो करते हो टेलीग्राम चैनल पे फाइन, अगर नहीं भी कर रहे हो खुद से भी, व्हाट यू कैन डू, सिंपली पिक दीज अप. इनको आप PYQ कीवर्ड्स के नाम से समझो कि ये PYQ के कीवर्ड हैं.
एंड इसका विकिपीडिया आर्टिकल पढ़ डालो, उसमें देखो कि इनका ये रेंज ऑफ हैबिटेट क्या है, रेंज ऑफ हैबिटेट। ऐसे आपको पीवाईक्यू पढ़ना है, ये है तरीका पीवाईक्यूज करने का। अब इसके लिए मैंने वो एक्सेल शीट बनाया है। ओके, नाउ लेट अस गो अहेड एंड सी द एक्सेल शीट एंड लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि उसको करना कैसे है। ये है एक्सेल शीट, इसमें मैंने 2 शीट्स डाल के रखे हैं। आप देखो नीचे इंटीग्रेटेड प्रीलिम्स प्लस मेंस है एक, और एक है दूसरा मेंस एक्सक्लूसिव सब्जेक्ट्स। सेकेंड वाला शीट वो है जिसमें वो सारे सब्जेक्ट्स हैं जिनका प्रीलिम्स से में कोई ओवरलैप नहीं होगा प्रीलिम्स के साथ, बट मेंस में है। फॉर एग्जांपल एथिक्स, एस्से, इनका कोई ओवरलैप नहीं है विथ प्रीलिम्स। ये सबसे इंपॉर्टेंट पेज है, इसमें आपका सारा यूपीएससी का टॉपिक्स आप समझ लो जो भी है वो इसमें आ जाएगा। मैंने डिज़ाइन डाल दिया है, दिस इज़ एक्चुअली जस्ट अ डिज़ाइन, एंड मैंने अपनी तरफ से जितने पीवाईक्यू लिस्ट में जितने सारे पीवाईक्यूज डाल सकता था मैं टॉपिक्स, वो मैंने डाल दिया है यहाँ पे। आप ये जो लिस्ट है ना पीवाईक्यू लिस्ट, आप इसको समझो कि ये एक एलिमेंट सीरीज़ है। मतलब एक क्वेश्चन में मल्टीपल एलिमेंट्स होते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन पूछा था उसने, सिंगुलैरिटी, स्टैंडर्ड मॉडल, इवेंट होराइजन, ये सब किस चीज़ से एसोसिएटेड है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द यूनिवर्स से एसोसिएटेड है, ये करेक्ट आंसर था। बट इतने सारे चीज़ क्वेश्चन में थे ना, सारे अलग टॉपिक्स हो गए अपने में। हो सकता है यूपीएससी किसी दिन अचानक से स्टैंडर्ड मॉडल पूछ दे, ये किससे रिलेटेड है, ये हमारे क्वांटम वर्ल्ड को समझने से रिलेटेड है, यूनिवर्स को समझने से रिलेटेड। सबसे पहले आप क्या करोगे, आप एक क्वेश्चन पिक करोगे, क्वेश्चन सॉल्व करोगे, बना नहीं बना डजेंट मैटर, करेक्ट आंसर लगा लिए नहीं लगाए डजेंट मैटर। आप उसमें से देखोगे कि क्या क्या इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं, कीवर्ड्स बोल दो, पीवाईक्यू लिस्ट का वर्ड बोल दो, जो भी इसे, अगर आप बोलोगे कीवर्ड तो मैं इसे कीवर्ड कर देता हूँ, नो इश्यूज। कीवर्ड्स, सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड्स जो उस क्वेश्चन में है वो यहाँ पर आएंगे, आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो। ये कम्युनिटी ड्रिवन एक्सेल शीट होगी। बेसिकली जितने भी मेंबर्स हैं इस कम्युनिटी में, वो सारे मेंबर्स इसको देख सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। आप रिक्वेस्ट कर सकते हो, मैं आपको दे दूंगा, डजेंट मैटर, आप मुझे सब्सक्राइब करो नहीं सब्सक्राइब करो, नो इश्यूज़। बट द ओनली रिक्वेस्ट मेरा आपसे ये होगा कि प्लीज़ डू नॉट डिलीट एनीथिंग। ऑल्दो मैं बैकअप्स लेते रहूँगा, बट स्टिल मुझे नहीं मैटर करेगा कि आप मेरे सब्सक्राइबर हो या नहीं हो। अगर आपको ये हेल्प करता है, वेल एंड गुड, आई विल बी वेरी हैप्पी। ओके, क्या करना है इसमें, ये पूरा मैंने बहुत सारे टॉपिक्स मैंने ऐड किए हैं, बट सारे एडेड नहीं है ऑफकोर्स, सारे सब टॉपिक्स भी एडेड नहीं है। जैसे ये सब टॉपिक है राइट, सारे सब टॉपिक्स भी एडेड नहीं है। आप देखो यहाँ पे साइंस एंड टेक एक सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट के अंदर द यूनिवर्स एक टॉपिक है, उसमें मैंने सिर्फ 5 चीज़ें डाल रखे हैं यहाँ पे, ठीक है। क्या ये 5 चीज़ें यूनिवर्स में नहीं, डेफिनेटली नॉट, देयर आर मोर थिंग्स। ये 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो यूपीएससी पूछता है। स्टार साइकिल में यूपीएससी को इंटरेस्ट है, पल्सार इज एक्चुअली अ पार्ट ऑफ स्टार्स लाइफ साइकिल। ओके, इवन ब्लैक होल इज एक्चुअली अ पार्ट ऑफ स्टार्स लाइफ साइकिल, बट वो एक अलग ही टॉपिक बन जाता है, तो उसको मैंने यहाँ पे डाल दिया। सो आप अपना क्रिएटिविटी यहाँ पर यूज़ करो। मैं खुद भी इसमें ऑलरेडी और भी पीवाईक्यू लिस्ट ऐड करते रहूँगा, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं करूँगा। डेफिनेटली आई विल कीप एडिटिंग दिस एंड कीप एडिंग न्यू थिंग्स। इसमें मोस्टली 2023 के क्वेश्चंस एडेड है फिलहाल, बट 2022 के भी ऐड करूँगा, 2021 के भी करूँगा। आप भी ये चीज़ करोगे मेरे साथ, मतलब मैं अकेले ये नहीं करूँगा, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ। मैं कंट्रीब्यूट करूँगा, बट मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि जो भी पर्सन, जब भी आपको टाइम मिले, आप पीवाईक्यू बनाए, 5 क्वेश्चन पीवाईक्यू का किया, उससे रिलेटेड चीज़ें यहाँ पर ऐड कर दो। अब आपको लगेगा कि मैं किसी और का हेल्प क्यों करूँ, दिस इज़ अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम, एंड यूल बी राइट। बट मैं इस एग्ज़ाम में मैंने 4 साल दिए हैं, एंड वॉट आई हैव लर्न फ्रॉम दिस कि दिस इज़ अ वेरी लॉन्ग एंड टीडियस जर्नी। इसमें आप अकेले नहीं सर्वाइव कर पाओगे, यू नीड हेल्प। इक्विलिब्रियम है बेसिकली यहाँ पर, जितना आप दोगे उतना ही आपको मिलेगा वापस। सो आप यहाँ पे कंट्रीब्यूट करो, कोई और पर्सन कंट्रीब्यूट करेगा जो आपको नहीं करना पड़ेगा। यू डोंट नीड टू फोकस ऑन द क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपका फोकस नहीं है, उस क्वेश्चन में आए हुए एलिमेंट्स या कीवर्ड्स आपका फोकस है। यहाँ पे जो कीवर्ड मिलेगा, फॉर एग्जाम्पल कार्बन फाइबर्स, राइट, ये एक कीवर्ड है। मैं क्या करूँगा, ऐसे मैं बस Ctrl+C दबा के कॉपी करूँगा, गूगल में डाल दूंगा, एंड मैं पढ़ूंगा फिर कार्बन फाइबर्स क्या है। किसी और ने ऐड किया होगा, ये अभी तो ऐसे मैंने ही ऐड किया, बट किसी और ने ऐड किया होगा, उसने पीवाईक्यू सॉल्व किया एंड उसने ये टॉपिक ऐड किया कि ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बट नाउ मैं ये से कॉपी करूँगा, पेस्ट करूँगा, एंड नाउ आई कैन रीड अबाउट इट। एंड इन केस यूपीएससी उसके आसपास क्वेश्चन पूछे, जो कि हम लोग ने देखा यूपीएससी पूछता है हमेशा आसपास में, नॉट द एग्जैक्ट थिंग, बट आसपास पूछता है, एंड आई विल बी एबल टू सॉल्व इट। इट इज़ दैट ईजी। एंड ये जो विकिपीडिया जो खोलने का मैं बताता हूँ ना, गूगल सर्च करना, विकिपीडिया हॉपिंग करना, ऑल ऑफ दैट, ये तो मेरे चैनल का हमेशा से मेन पार्ट रहा है। मेरा ये आइडिया ही टीचिंग का ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट रहा है। उसका बहुत ही कोर वैल्यू है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से निकला हुआ कीवर्ड्स। सो वी आर नॉट डूइंग पीवाईक्यूज हियर, वी आर एक्चुअली डूइंग कीवर्ड्स एंड टॉपिक्स।
ये एक्सेल शीट का बस टेम्पलेट है। आप देखो यहाँ पर नाम भी मैंने टेम्पलेट रखा है, दिस इज़ अ टेम्पलेट। ओके, सो इसमें मैंने सारे टॉपिक्स ऐड कर दिए हैं। आर्ट एंड कल्चर है, फॉर एग्जांपल ज्योग्राफी है, देखो यहाँ पर ज्योग्राफी का मैंने कुछ भी ऐड नहीं किया, सब टॉपिक्स मैंने टॉपिक्स ऐड कर दिए हैं, क्लाइमेटोलॉजी, ओशनोग्राफी, बायोजियोग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी। आपको अगर लगता है आप इसे नहीं एग्री करते हो, आप खुद का भी ऐड कर सकते हो डेफिनेटली, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, आप खुद से टॉपिक्स यहाँ पे ऐड कर सकते हो। मैं ये शेयर कर दूंगा, ये पूरा का पूरा दिस एंटायर थिंग, ये डिस्क्रिप्शन में आपको ये एक्सेल शीट मिल जाएगा। Through YouTube and Telegram, I am trying to build a small collaborative community that have agreed to help each other in this long and tiring journey. And आपसे मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ? मैं आपसे बस ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप इसमें कंट्रीब्यूट करो। अगर आप सोचोगे कि बस आप बाकी लोग कंट्रीब्यूट करेंगे, आप बस उसका कॉपी बनाकर आप यूज़ कर लोगे बिना कंट्रीब्यूट किए, देन आपके जैसे फिर सोचने वाले सारे आ जाएंगे एंड ये शीट पूरा का पूरा एम्प्टी रह जाएगा, किसी के भी कोई काम नहीं आएगा। माई गोल हियर इज़ कि ये छोटे से ग्रुप से मैक्सिमम लोग मेंस लिखे, राइट? वो तभी पॉसिबल है जब आप 5 PYQ करोगे, 5 टॉपिक यहाँ ऐड करोगे। जितना भी PYQ के कीवर्ड्स ऐड कर सकते हो आप ऐड करो। इसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाना आपको, मैंने बताया अपने सिर्फ प्रिपरेशन का 15 मिनट्स PYQs को देना है। उन 15 मिनट्स में आप क्वेश्चन सॉल्व करो इनिशियली, बट कीवर्ड्स यहाँ पर ऐड करते जाओ। ये कीवर्ड आप फिर लेटर ऑन अपने वाइट स्कोप का पूरा 1.5 घंटा या वीकेंड पे जो 2-3 घंटे आप देते हो, उसमें आप गूगल सर्च एंड ब्राउजिंग में बिता दो। कोई नोट मेकिंग का ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे मैं फिर से मेंशन करते रहा हूँ, नो नोट मेकिंग इज़ रिक्वायर्ड। ओके, बट आप पढ़ो, उससे आपका स्कोप वाइड होगा, आपको समझ आएगा कि यूपीएससी किन किन चीज़ों में इंटरेस्टेड है, एंड कुछ ना कुछ आपको डेफिनेटली याद रहेगा इन सारी चीज़ों से। बट या इट इज़ ओनली पॉसिबल इफ़ वी डू इट टुगेदर। सब एक दूसरे का हेल्प करो, पूरा का पूरा ग्रुप आगे बढ़ेगा। सो डोंट बी अ पायरेट। Take what you can. Give nothing back. Make use of this Excel sheet. I am with you guys on this journey, not just as a mentor, but also as a friend and as another fellow aspirant. So see you guys in the next one.